नमस्कार साथियों, आज हम आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू लेकर आए हैं जो एनाटॉमी के बेसिक का पार्ट 1 है। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस बॉडी ऑर्गन इज डन इन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि स्टडी ऑफ फंक्शन ऑफ वेरियस बॉडी ऑर्गन, इसमें हम बॉडी के विभिन्न अंगों की फंक्शन की स्टडी करेंगे तो वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए एनाटॉमी, ऑप्शन बी फिजियोलॉजी, ऑप्शन सी पैथोलॉजी, ऑप्शन डी माइक्रोबायोलॉजी। देखिए जो माइक्रोबायोलॉजी है इसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस जो माइक्रोब्स होते हैं उनकी स्टडी करते हैं, और जो पैथोलॉजी होती है इसमें डिजीज कंडीशन, काउज और इफेक्ट का अध्ययन करते हैं, और जो एनाटॉमी होती है इसमें स्ट्रक्चरल जो बॉडी के स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं तो वो एनाटॉमी कहलाती है, और फंक्शन का अध्ययन करते हैं तो वह फिजियोलॉजी कहलाती है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन में पूछा गया है कि बॉडी के विभिन्न अंगों के फंक्शन का अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो वह फिजियोलॉजी कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी आर। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें टोटल नंबर ऑफ रिब्स कितने होते हैं। ऑप्शन ए 10 पेयर्स, ऑप्शन बी 12 पेयर्स, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 12। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही ट्रिकी है क्योंकि कई बार क्या होता है हम इसमें ये नहीं देखते हैं कि जो नंबर ऑफ रिब्स होते हैं वह होते हैं 12 पेयर्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। और कन्फ्यूजन क्या होता है, कभी कभी लिख देते हैं केवल 24, उन्होंने 24 लिख दिया है, कभी कभी 12 पेयर ना लिख के 24 रिब्स भी लिख देते हैं, और कभी कभी क्या होता है 12 पेयर भी लिख देते हैं। तो हमें इस चीज़ में कन्फ्यूज नहीं होना है, इसलिए हमें यहाँ पे लगाना है 12 पेयर्स इज द राइट आंसर। जो टोटल नंबर ऑफ रिब्स इन ह्यूमन बॉडी होती हैं वह 12 पेयर्स। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीरियरली द बाउंड्री ऑफ थोरोसिक कैविटी इज फॉर्म्ड बाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो थोरोसिक कैविटी होती है उसके इंटीरियरली यानी आगे की तरफ जो बाउंड्री बनाती है किसके द्वारा बनती है। ऑप्शन ए स्टेर्नम, ऑप्शन बी रिब्स, ऑप्शन सी थोरोसिक वर्टिब्रा, ऑप्शन डी डायफ्राम। देखिए जो डायफ्राम होता है यह इन्फेरियरली होता है, इन्फेरियर होता है, और जो थोरोसिक वर्टिब्रा होती है यह पोस्टेरियर होती है, पोस्टेरियर होती है, और जो रिब्स होती हैं यह लेटरल होती हैं, लेटरल होती हैं, और इंटीरियरली जो होती है वह स्टेर्नम। जो इंटीरियरली जो बाउंड्री बनाती है थोरोसिक कैविटी की वह स्टेर्नम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो इंटीरियरली बाउंड्री बनती है थोरोसिक कैविटी की वह स्टेर्नम के द्वारा बनती है, और जो थोरोसिक कैविटी की लेटरल साइड जो बनाती हैं वह रिब्स होती हैं, और जो थोरोसिक कैविटी के पोस्टेरियरली होती है वह थोरोसिक वर्टिब्रा होती है, और जो थोरोसिक कैविटी के इन्फेरियरली जो होता है वह डायफ्राम होता है। तो इसमें इंटीरियरली स्टेर्नम। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बोन विच फॉर्म द बाउंड्रीज ऑफ क्रेनियल कैविटी एक्सेप्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वह बोन जो बाउंड्री बनाती है क्रेनियल कैविटी की एक्सेप्ट यानी एक को छोड़कर। ऑप्शन ए पैराइटल, ऑप्शन बी स्पेनोइड, ऑप्शन सी मैंडिबल, ऑप्शन डी टेम्पोरल। देखिए जो क्रेनियल कैविटी होती है यह पैराइटल, स्पेनोइड और टेम्पोरल, ये तीनों बोन जो हैं ये क्रेनियल कैविटी में इन्वॉल्व होती हैं, क्रेनियल कैविटी की बाउंड्री बनाती हैं। और लेकिन जो मैंडिबल होता है यह जो होती है, जबड़ा होता है, उसकी मूवेबल बोन होती है, इसलिए इसको छोड़कर पूछा गया है एक्सेप्ट में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए, बी और डी ये तीनों क्रेनियल कैविटी की बाउंड्री बनाती हैं, और जो ऑप्शन सी है यह नहीं बनाती है, तो यही ऑप्शन राइट है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फॉलोइंग विच पार्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन एक्सियल स्केलेटन। नीचे दिए गए में से कौन सा पार्ट है जो एक्सियल स्केलेटन में इंक्लूड नहीं होता है? ऑप्शन ए स्टेर्नम, ऑप्शन बी स्कल, ऑप्शन सी रिब्स, ऑप्शन डी ह्यूमरस। देखिए, जो ह्यूमरस होती है यह अपेंडिकुलर स्केलेटल का पार्ट होती है। अपेंडिकुलर स्केलेटन का पार्ट होती है, और स्टर्नम स्कल रिब्स ये एक्सियल स्केलेटन का पार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि नीचे दिए गए में से कौन सा है जो एक्सियल स्केलेटन में इंक्लूड नहीं होता है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो ह्यूमरस होती है वह एक्सियल स्केलेटन में इंक्लूड नहीं होती है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाटॉमिकल टर्म विच इज यूज्ड फॉर पार्ट ऑफ द बॉडी डिस्क्राइब नियरर टू फ्रंट ऑफ द बॉडी इज। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनाटॉमी की वह कौन सी टर्म है जो डिस्क्राइब करती है नियरर टू फ्रंट ऑफ द बॉडी पार्ट। बॉडी के नियरर टू जो फ्रंट होता है, यानी आगे की तरफ, नियर टू फ्रंट जो पार्ट होता है वह किस टर्म के द्वारा डिस्क्राइब होगा? ऑप्शन ए सुपेरियर, ऑप्शन बी इंटीरियर, ऑप्शन सी पोस्टीरियर, ऑप्शन डी इन्फेरियर। देखिए, जो शब्द इन्फेरियर है वह नियरर टू फीट होता है। जो फीट के नियर होता है वह नियरर टू फीट होता है, वह इन्फेरियर कहलाता है, यानी नीचे की तरफ। और जो पोस्टीरियर होता है वह नियरर टू बैक होता है। नियरर टू बैक जो होता है वह पोस्टीरियर कहलाता है। और जो सुपेरियर होता है वह नियरर टू हेड होता है। नियरर टू हेड यानी ऊपर की तरफ, एबव, तो वह क्या कहलाता है? नियरर टू हेड। और जो नियरर टू फ्रंट यानी आगे की तरफ जो होता है वह इंटीरियर कहलाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाटॉमिकल टर्म्स विच इज यूज्ड फॉर स्ट्रक्चर नियरर टू मिडलाइन। क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि एनाटॉमिकल टर्म, एनाटॉमी की वह कौन सी टर्म है जो स्ट्रक्चर को नियरर टू मिडलाइन, अगर कोई स्ट्रक्चर मिडलाइन के नियर है तो उसको किस टर्म से जानेंगे? ऑप्शन ए मीडियल, ऑप्शन बी लेटरल, ऑप्शन सी प्रोक्सिमल, ऑप्शन डी इंटीरियर। देखिए, जो इंटीरियर होता है वह नियरर टू फ्रंट होता है। नियरर टू फ्रंट जो होता है वह इंटीरियर के लिए यूज होता है। और जो प्रोक्सिमल होता है वह नियरर टू ट्रंक बोल सकते हैं, ट्रंक। और नियरर टू ओरिजिन, जैसे जहाँ से जिसका ओरिजिन हुआ है उसको बोल सकते हैं। जैसे बोल सकते हैं, जैसे जो एल्बो होती है हमारी वह नियरर टू रिस्ट बोल सकते हैं इसको। जो एल्बो होती है वह रिस्ट से प्रोक्सिमल होती है। और जो लेटरल शब्द होता है यह यूज होता है अबे फ्रॉम मिडलाइन। जो मिडलाइन होती है बॉडी की, मिडलाइन से अबे जो होने को लेटरल बोलते हैं, और ये साइड से भी बोल सकते हैं। और जो मीडियन होता है वह नियर टू मिडलाइन। जो नियर टू मिडलाइन होता है वह मीडियन कहलाता है, मीडियल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। और अबे फ्रॉम मिडलाइन होता है वह लेटरल कहलाता है। क्वेश्चन थोड़ा समझने की ज़रूरत है। जो नियर टू मिडलाइन होता है वह मीडियल कहलाता है, और अबे फ्रॉम मिडलाइन, जो मिडलाइन से साइड में अगर अबे होता है, दूर होता है, तो वह लेटरल कहलाता है। ऑप्शन इसमें नियर टू मिडलाइन पूछा गया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीडियस्टनम इज फाउंड इन। जो मीडियस्टनम होता है वह किस में पाया जाता है? ऑप्शन ए क्रेनियल कैविटी, ऑप्शन बी थोरोसिक कैविटी, ऑप्शन सी एब्डोमिनल कैविटी, ऑप्शन डी पेल्विक कैविटी। देखिए, जो पेल्विक कैविटी होती है इसमें यूरोजेनाइटल ऑर्गन होते हैं, और जो एब्डोमिनल कैविटी होती है इसमें मोस्ट ऑफ ज़्यादातर डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं। और जो क्रेनियल कैविटी होती है इसमें
ब्रेन होता है। और जो थोरेसिक कैविटी होती है इसमें मीडियस्टनम होता है और लंग्स होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखिए जो मीडियस्टनम होता है यह थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। एक एग्जांपल समझाते हैं आपको। जो हार्ट होता है वह मिडिल मीडियस्टनम में होता है। जो हार्ट होता है ह्यूमन बॉडी में वह मिडिल मीडियस्टनम में होता है। मीडियस्टनम क्या होता है? एक स्पेस को बोलते हैं जो थोरेसिक कैविटी में पाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। मीडियस्टनम इज फाउंड इन थोरेसिक कैविटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोरेसिक कैविटी कंटेन्स द फॉलोइंग ऑर्गन एक्सेप्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो थोरेसिक कैविटी होती है यह नीचे दिए गए सभी ऑर्गन कंटेन करती है, सभी ऑर्गन को रखती है केवल एक को छोड़कर। ऑप्शन ए ट्रेकिया, ऑप्शन बी लंग्स, ऑप्शन सी एसोफेगस, ऑप्शन डी स्टमक। देखिए जो स्टमक होता है यह डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है और यह थोरेसिक कैविटी में नहीं होता है, यह होता है एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में होता है। और ट्रेकिया, लंग्स और इसोफेगस यह थोरेसिक कैविटी में पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन में पूछा गया है नीचे दिए गए में से कौन सा है जो थोरेसिक कैविटी में नहीं पाया जाता है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो स्टमक होता है वह थोरेसिक कैविटी में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट कैविटी इन ह्यूमन बॉडी। कौन सी लार्जेस्ट कैविटी है ह्यूमन बॉडी में? नीचे दिए गए में से कौन सी कैविटी है जो लार्जेस्ट है ह्यूमन बॉडी में? ऑप्शन ए क्रेनियल कैविटी, ऑप्शन बी थोरेसिक कैविटी, ऑप्शन सी एब्डोमिनल कैविटी, ऑप्शन डी पेल्विस कैविटी। देखिए जो पेल्विक कैविटी होती है यह यूरोजेनाइटल ऑर्गन कंटेन करती है और जो क्रेनियल कैविटी होती है यह ब्रेन को कंटेन करती है। थोरेसिक कैविटी जो होती है वह लंग्स और हार्ट को कंटेन करती है और जो लार्जेस्ट कैविटी होती है बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में, वह एब्डोमिनल कैविटी होती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो लार्जेस्ट कैविटी होती है ह्यूमन बॉडी में वह एब्डोमिनल कैविटी होती है और यह डाइजेस्टिव ऑर्गन कंटेन करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम के जो ऑर्गन होते हैं उनको ऑक्यूपाई करती है, कंटेन करती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉल इंटेस्टाइन इज फाउंड इन। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वह निम्न में से किस में पाई जाती है? ऑप्शन ए थोरेसिक कैविटी, ऑप्शन बी एब्डोमिनल कैविटी, ऑप्शन सी पेल्विक कैविटी, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है जो इंटेस्टाइन होती है वह जो कैविटी नीचे दी गई है इनमें किस में पाई जाती है? तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। देखिए वैसे तो मोस्ट ऑफ ज़्यादातर जो डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं वह एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं। जो डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं वह एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं और यूरोजेनाइटल जो ऑर्गन होते हैं वह पेल्विक कैविटी में होते हैं और जो लंग्स जो होते हैं हार्ट और लंग्स ये थोरेसिक कैविटी में होते हैं। लेकिन जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसका कुछ पार्ट पेल्विक कैविटी में भी होता है और मोस्ट ऑफ पार्ट जो होता है वह एब्डोमिनल कैविटी में होता है। तो ऑप्शन में दिया गया है इसलिए ऑप्शन बी एंड सी, बोथ बी एंड सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन बोथ मेल एंड फीमेल इज फाउंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि मोस्ट पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसका ज़्यादातर पार्ट दोनों में, मेल और फीमेल में, किस में पाया जाता है? क्वेश्चन एक बार फिर समझिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ज़्यादातर पार्ट दोनों मेल और फीमेल में किस कैविटी में पाया जाता है? ऑप्शन ए थोरेसिक कैविटी, ऑप्शन बी एब्डोमिनल कैविटी, ऑप्शन सी पेल्विक कैविटी, ऑप्शन डी बोथ बी एंड सी। देखिए जो थोरेसिक कैविटी होती है एक बार फिर से हम आपको बता दे रहे हैं यह
लंग्स और हार्ट को कंटेन करती है, HEART, हार्ट को कंटेन करती है। और जो एब्डोमिनल कैविटी होती है यह डाइजेस्टिव ऑर्गन को कंटेन करती है। जो डाइजेस्टिव ऑर्गन होते हैं वह एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, और जो पेल्विक कैविटी होती है यह रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कंटेन करती है। जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है वह पेल्विस कैविटी में होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कोई भी पार्ट होते हैं वह एब्डोमिनल कैविटी में नहीं होते हैं, थोरेसिक कैविटी में भी नहीं होते हैं, वह कहाँ होते हैं? पेल्विक कैविटी में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बॉडी कैविटी गॉल ब्लैडर इज फाउंड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बॉडी कैविटी में, जो नीचे दिए गए बॉडी कैविटी हैं उनमें से किस में गॉल ब्लैडर होता है? ऑप्शन ए क्रेनियल, ऑप्शन बी थोरोसिक, ऑप्शन सी एब्डोमिनल, ऑप्शन डी पेल्विस। देखिए, जो पेल्विस होती है यह यूरोजेनाइटल ऑर्गन कंटेन करती है, और जो एब्डोमिनल कैविटी होती है यह डाइजेस्टिव ऑर्गन कंटेन करती है, और थोरेसिक कैविटी लंग्स और हार्ट को कंटेन करती है, और जो क्रेनियल कैविटी होती है यह ब्रेन को कंटेन करती है, और जो गॉल ब्लैडर होता है यह डाइजेस्टिव सिस्टम का एसेसरी ऑर्गन होता है, सहायक ऑर्गन होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का, यह एब्डोमिनल कैविटी में होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनाटॉमिकल टर्म यूज्ड फॉर द स्ट्रक्चर नियरर टू हेड। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एनाटॉमिकल टर्म, एनाटॉमी की वह कौन सी टर्म है जो किसी भी स्ट्रक्चर के नियरर टू हेड को बताती है? ऑप्शन ए प्रोक्सिमल, ऑप्शन बी एंटेरियर, ऑप्शन सी सुपेरियर, ऑप्शन डी मीडियल। देखिए, जो मीडियल होता है यह नियरर टू मिड लाइन होता है, मिड लाइन, और जो सुपेरियर होता है वह नियरर टू हेड होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। और जो एंटेरियर होता है वह नियरर टू फ्रंट होता है, और जो प्रोक्सिमल होता है वह नियरर टू ट्रंक होता है। और इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि नियरर टू ओरिजिन, जहाँ से उसका ओरिजिन हुआ है उसके पास होता है, तो नियरर टू ओरिजिन भी बोल सकते हैं, नियरर टू ओरिजिन। तो इसमें पूछा गया है नियरर टू फ्रंट, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जो नियरर टू हेड होता है वह सुपेरियर होता है, उसको सुपेरियर बोलते हैं, यानी ऊपर की तरफ। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन के इज सिंथेसाइज्ड इन ह्यूमन बॉडी बाई। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो विटामिन के का सिंथेसिस होता है ह्यूमन बॉडी में किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए स्प्लीन, ऑप्शन बी लिवर, ऑप्शन सी बैक्टीरिया इन कॉलन, ऑप्शन डी मसल फाइबर। देखिए, जो मसल फाइबर होता है यह मसल सेल होती है जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल मस्कुलर सिस्टम का काम करती है, और जो स्प्लीन होती है यह लार्जेस्ट लिम्फोइड ऑर्गन होती है, और जो लिवर होता है यह जो विटामिन होती हैं उनका स्टोरेज करता है, और जो कैरोटीन होती है, कैरोटीन जो प्रो विटामिन होती है उसको विटामिन ए में कन्वर्ट करने का काम करता है, और जो विटामिन के का सिंथेसिस होता है यह जो बैक्टीरिया होते हैं कॉलन में उनके द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको इस तरीके से भी समझिए कि जो न्यूबॉर्न होता है, न्यूबॉर्न बेबी, उसमें विटामिन के का इंजेक्शन दिया जाता है। ऐसा इसलिए दिया जाता है क्योंकि उनमें जो इंटेस्टाइन होती है, उनकी कॉलन होता है वह स्टेराइल होता है, क्योंकि उसमें बैक्टीरिया नहीं होते हैं, तो विटामिन के का सिंथेसिस जो है न्यूबॉर्न में नहीं हो पाता है, इसलिए उनमें विटामिन के का टीका लगाया जाता है जिससे उनमें ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ना हो। इसलिए जो विटामिन के का सिंथेसिस होता है वह कॉलन में बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनके द्वारा होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। थैंक यू। जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।